जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप क्या जानते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इसमें उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है। इसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कराकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के लिए कई सारे उपाय भी कर सकता है जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गया है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्रद्धा कर्म आदि करते हैं। इन्हीं धर्म श्रद्धाओं के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिन तक श्रद्धा पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते रहेंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का यह पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया गया था और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रिय ने महर्षि निमि को श्रद्धा के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्रद्धा करना शुरू किया था। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्रद्धा का भोजन कराते कराते देवता और पितृ पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोग को यह पता है कि महाभारत में श्रद्धा क्यों किया गया था। बता दें कि पितृपक्ष में श्रद्धा की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्रद्धा कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि भी प्राप्त होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्रद्धा पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त कराने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन के बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया है। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया था। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौटाया नहीं था, लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्नदान नहीं किया है, इसलिए उन्हें अन्नदान नहीं दिया गया। जब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी, तब कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और अपने फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटा देना चाहिए। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बड़े ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा
से वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्रद्धा, कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने संतानों को धन और हर तरह की सुख सुविधाएं देते हैं। तो इसलिए हमेशा पितृपक्ष में दान जरूर करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता रहे। पितृ नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए कुछ ना करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्रद्धा को खुशी के साथ स्वीकारते हैं और कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्रद्धा अधूरा होता है। मतलब अगर आप श्रद्धा नहीं रखते हैं तो श्राद्ध का कोई महत्व नहीं होता है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर श्रद्धा में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ जी, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्रद्धा में निमित्त ब्राह्मणों को शरीर में देखा था। यह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वनगमन गए थे, साथ में देवी सीता भी गई थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की थी। अब यह श्रद्धा का अवसर था। ऐसे में पिता का श्रद्धा पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा की तैयारी आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न साग, फल तथा अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्रद्धा कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का श्यामक और उचित फल पालन किया और सारी तैयारी संपन्न हो गई। अब श्रद्धा में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल में मध्य में पहुंच चुके थे। कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई थी। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रण दिया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और सत्कार किया, तब भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष अपने पत्तों में बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली तो तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रिया अलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता ने इस कृत्य से श्री राम जी आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी ने इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बाद में इस बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी सीते? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है, ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से अश्रु बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा उसे आप सुने। इस श्रद्धा में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने 2 महापुरुषों को देखा, जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने अपने पिताश्री के दर्शन भी किए, वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, वरना मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्माण लिया, हे प्रभु,
पेड़ों की छाल, वत्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ में राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसमें दासों के दास भी कभी ऐसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उन अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती है और अपने पिताश्री मुझे वैसे स्थिति में देख चुके हैं। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे आती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लताओं में जा छिपी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरे शंका का उचित निवारण हो गया है कि श्रद्धा पक्ष में सगा साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्रद्धा का भोजन ग्रहण करते हैं ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित होकर के। इसलिए बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़ी ही इच्छा से, लग्न से अपने पितरों को भोजन कराना चाहिए। आपको ये कहानी जानकारी कैसी